आइए अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि उन्हें ऑक्सीजन मिल जाए, बेड मिल जाए, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कैसे आपदा में भी अफसर खोज रहे हैं। ऐसे ही एक बहुत रईस जिन्हें पैसों की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो 20,000 की चीज 1 लाख रुपए में बेच रहे हैं। लेकिन तस्वीरें देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, वो छोटे मोटे आदमी नहीं है। देखिए जरा, ये है नवनीत कालरा, जिसको दिल्ली पुलिस शिद्दत से तलाश रही है। नवनीत कालरा की तस्वीरें देखिए, हरभजन सिंह के साथ उनकी पत्नी गीता बसरा है। नवनीत कालरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये नवनीत कालरा है, हरभजन सिंह साइमंड्स के साथ तस्वीरें हैं। ये नवनीत कालरा जिसे दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच शिद्दत से तलाश रही है, और ये तस्वीरें हम आपको हरभजन सिंह की दिखा रहे हैं। संगीता बिजलानी को आप देख पा रहे हैं। इनका बेशक इससे कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन मेरा बताने का और तस्वीरें दिखाने का मकसद ये है कि नवनीत कालरा कितनी बड़ी शख्सियत है और वो सांसों का सौदा कर रहा है। जी हां, जो लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं उनकी सांसों का सौदा कर रहा है नवनीत कालरा, जिसे पुलिस ढूंढ रही है। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी ये नवनीत कालरा को आप देख रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी के साथ नवनीत कालरा की ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये कोई छोटा मोटा शख्स नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ जो शख्स तस्वीरों में है, ये सांसों का सौदा कैसे कर सकता है? ये हमारी आपकी सांसों का सौदा कर रहा था, खुलेआम कर रहा था। इस वक्त लोगों को जरूरत मदद की है, लेकिन ये लूट रहा था। ये देखिए, विराट कोहली के साथ तस्वीरें नवनीत कालरा की, और नवनीत कालरा को देश की पुलिस ढूंढ रही है क्योंकि ये ऐसी कालाबाजारी में शामिल था जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन तस्वीर देखिए, विराट कोहली के साथ तस्वीरें, हरभजन सिंह के साथ इसकी तस्वीरें, मैंने आपको दिखाया कैसे अलग अलग सेलिब्रिटीज के साथ इसकी तस्वीरें। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए जरा, ये तस्वीर देखिए, शिखर धवन, ये नवनीत कालरा है, ये शिखर धवन, ये हरभजन सिंह। तो हर बड़े शख्स के साथ तस्वीरें। रोहित शर्मा के साथ नवनीत कालरा बैठा है। अब सोचिए, इतना बड़ा शख्स रोहित शर्मा के साथ बैठा हुआ है। ये देखिए, हरभजन सिंह के साथ पार्टी में शामिल है। इसे पुलिस ढूंढ रही है क्योंकि ये दरअसल लूट रहा था लोगों को उस दौरान लूट रहा था जब आपदा में लोग परेशान हैं, लोग अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। उस दौरान कैसे ये लूट खसोट में लगा था, वो भी आपको बताएगा। और तस्वीर देखिए, नवनीत कालरा, युवराज सिंह, गीता बसरा और हरभजन सिंह के साथ आप नवनीत कालरा की ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये बता रहा है ये शख्स कितना बड़ा और रसूखदार है, लेकिन ये क्या कर रहा था सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। एक और तस्वीर, ये नवनीत कालरा देख रहे हैं, हरभजन की पत्नी गीता बसरा, युवराज सिंह, यानी सोचिए कितने बड़े बड़े लोगों के साथ ये शख्स उठ बैठ रहा था, मिलजुल रहा था। लेकिन ये दरअसल दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली में सांसों का सबसे बड़ा सौदागर। 40 आरोप ये है कि 40 करोड़ रुपए, 40 करोड़ का सौदा अब तक इसने किया है, और सिर्फ 20,000 की चीज को 1-1 लाख रुपए में बेची। देखिए जरा रिपोर्ट। क्या फिल्म स्टार और क्या क्रिकेट के सितारे, नाम लीजिए और फोटो देख लीजिए, नवनीत कालरा का रिश्ता सबसे था। नवनीत कालरा वो नाम जो लुटियंस की दिल्ली के दिल से लेकर मायानगरी मुंबई की चकाचौंध वाली दुनिया तक जाना पहचाना जाता है। हरभजन से लेकर शिखर धवन तक के साथ नवनीत कालरा की तस्वीरें मौजूद हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं इस बात की कि नवनीत कालरा आम इंसान नहीं है। वो बड़ा रसूखदार और राजधानी दिल्ली का जाना माना होटल कारोबारी था। लेकिन ये रईस इस महामारी में, इस आपदा में बेबस लोगों को लूट रहा था। इस आपदा को अवसर में बदलकर लोगों की सांसों का सौदा कर रहा था। दिल्ली के बहुत पॉश इलाके खान मार्केट में नवनीत ने अपने रेस्टोरेंट और बार को अपने काले धंधे का अड्डा बना दिया था। और आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि नवनीत कालरा कर क्या रहा था। आपने सारे बड़े बड़े लोगों के साथ इसकी तस्वीरें देख ली, लेकिन अब देखिए ये क्या कर रहा था। नवनीत कालरा, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नवनीत कालरा की तस्वीर है। ये लंदन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाता था, तो जो इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है किसी की जान बचाने के लिए। किसी शख्स की ऑक्सीजन लेवल 85 हो, उसको सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की है। सोचिए, नहीं मिला तो उसकी जान चली जाएगी। तो नवनीत कालरा क्या कर रहा था, इसने लंदन से, आरोप यह है कि 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले हैं अब तक खान मार्केट से। तो इसकी जो शॉप, इसका जो रेस्टोरेंट है वो खान मार्केट में। इसने क्या किया, लंदन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए, 20,000 का कंसंट्रेटर। जी हां,
एक कंसंट्रेटर की कीमत लगभग 15 से 20 हजार रुपए होती है। इसने क्या किया कि 20 हजार का कंसंट्रेटर मंगाया। इस वक्त जब आदमी बेबस है, इधर उधर फोन लगाता है, जब उसके अपने की ऑक्सीजन लेवल गिर जाती है, चारों तरफ फोन लगाता है। और नवनीत कालरा जैसे लोग क्या करते हैं उस वक्त पे, देखिए 20 हजार का कंसंट्रेटर, नवनीत कालरा को फोन लगाया जाएगा तो 4 गुना दाम पर, जी हां 4 गुना दाम पर 20 हजार का कंसंट्रेटर आपसे कहा जाएगा कि 80 हजार में मिलेगा, लेना है तो लीजिए। और 80 हजार से 1 लाख रुपए तक में यह कंसंट्रेटर बेचा जा रहा है। सवाल यह है कि जो 20 हजार की चीज है, आपको अपने की जिंदगी चाहिए, वो प्यारी है, इसलिए आप कुछ भी पैसा देने को तैयार हैं, कितना भी पैसा फेंकने को तैयार हैं, क्योंकि आपको अपने करीबी की जिंदगी बचानी है। इसलिए 20 हजार का कंसंट्रेटर आप 80 हजार में और आप 1 लाख रुपए में भी खरीद लेते हैं। जी हां, इसने क्या किया, 500 कंसंट्रेटर मंगाए, 20 हजार का कंसंट्रेटर 80 हजार से 1 लाख रुपए में बेचा। और आरोप यह है कि 40 करोड़ रुपए के कंसंट्रेटर अब तक ये बेच चुका है। और जब पकड़ा गया उस वक्त भी आपको बताया, अभी इसकी तलाश जारी है, लेकिन इसके रेस्टोरेंट जब पहुंची, वो भी तस्वीर दिखाएंगे, कंसंट्रेटर खरीदने वालों की लाइन लगी थी। सोचिए 4 गुना दाम पर खरीदने के लिए लोग दरअसल इसके दर पर पहुंचे थे, क्योंकि ये सांसों का सौदागर था। ये सांसों का सौदागर है और छोटा मोटा आदमी नहीं है, छोटा मोटा आदमी नहीं है। एक और तस्वीर देखिए जरा, सुष्मिता सेन के साथ नवनीत कालरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप बखूबी समझ सकते हैं इस शख्स की शख्सियत, ये कितना रईस, कितना पावरफुल शख्स है, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 3 की चीज 13 लाख रुपए में बेच रहा था। ये बता रहा है कैसे लोगों को ठग रहा था, लूट रहा था, ऐसे वक्त में जब लोगों को जरूरत मदद की है, जब लोग अनजान लोगों की भी मदद कर रहे हैं, उस दौरान देखिए, उस दौरान कैसे लोगों को लूट रहा था। ये तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए, इसके रेस्टोरेंट की तस्वीर देखिए जरा, लाइन लगी है, खान चाचा रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगी है, सब लोग पहुंचे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने, लाइन देखिए कितनी लंबी है, लाइन दूर तक लगी है। ये सब लोग, इनके परिवार के लोग दरअसल सांसों के लिए जंग लड़ रहे हैं, घरों में, अस्पतालों में ये पहुंचे थे 20 हजार का कंसंट्रेटर 80 हजार और 1 लाख रुपए में खरीदने के लिए कि शायद यहां से मिल जाए, क्योंकि ये लंदन से मंगा रहा था और ये 4 गुने दामों पर बेच रहा था, 4 गुने और 5 गुने दामों पर। आपको बता दें, बहुत से दर्शक जो नहीं जानते हैं कि आखिर ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भला क्या है, आपको बता दें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या है। दरअसल ये एक पोर्टेबल मशीन होती है, जैसा आपके घर में प्यूरिफायर होगा या कंप्यूटर होगा, उस तरह की एक मशीन होती है। इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन पैदा होती है, ऑक्सीजन ये जनरेट करता है। आपके वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन और लगभग 78% नाइट्रोजन होती है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या करता है, नाइट्रोजन को अलग करता है और 21% ऑक्सीजन जो आपके एटमॉस्फेयर और वायुमंडल में है, उसे सक करके, उसे खींचकर आपके अपने मरीज के को पहुंचाता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है। ये सस्ता होता है, लाइफ सेविंग होता है और बिजली और बैटरी से चलता है। इसकी शुद्धता थोड़ी कम होती है, इसलिए माना जाता है कि आपके पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल अगर 85 तक है तब तक ये काम करेगा, उसके ज्यादा नीचे है तो फिर आपको लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो सवाल ये, बेशक ये लाइफ सेविंग है और सस्ता कहने के लिए है, क्योंकि वो तो 5 गुना दाम पर मिल रहा है और नवनीत कालरा जैसे लोग ये सौदा कर रहे हैं। नवनीत कालरा की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, न सिर्फ क्रिकेटर्स बल्कि देखिए जरा बॉलीवुड में इसका देखिए कैसे लोग, मलाइका अरोड़ा खान को आप देख रहे हैं, मलाइका अरोड़ा को देख रहे हैं नवनीत कालरा के साथ। अब आप समझ सकते हैं इसके कितने बड़े बड़े लोगों के साथ रिश्ते हैं। इन लोगों का इससे कोई ताल्लुक नहीं, इस पूरे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। यह दिखाने का मकसद सिर्फ यह है कि नवनीत कालरा कितनी बड़ी चीज है और कितना छोटा और निम्न स्तर का यह काम कर रहा था। आइए आपको बताते हैं कैसे ये कालरा लंदन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाकर यहां लोगों को लूट रहा था। लंदन कनेक्शन क्या है जरा देखिए, लंदन से इसका सीधा ताल्लुक क्या है ये आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए जरा। इसका लंदन से क्या कनेक्शन है, देखिए कालरा का लंदन कनेक्शन। दरअसल ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ रहे थे, ये लंदन से आ रहे थे। कैसे आ रहे थे, अगला ग्राफिक्स में अगर आपको दिखाऊं, लंदन से मैट्रिक्स सेल्यूलर एक कंपनी है जिसका मालिक है गगन दुग्गल, और गगन दुग्गल का दोस्त ये नवनीत कालरा है। तो लंदन से मैट्रिक्स सेल्यूलर यहां हिंदुस्तान भेज रही थी नवनीत कालरा के पास इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को, और उसके बाद नवनीत कालरा इसे दिल्ली के पॉश मार्केट, खान मार्केट में, जहां पर इसका अपना एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम खान चाचा है, वहां भेज रहा था। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लोग खरीदारों की लाइन लगी थी
वो वहां की तस्वीरें थी। आइए अब आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं हम आपको। एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कुछ और क्रिकेटर्स देखिए जरा, इसके संबंध देखिए, रिश्ते देखिए। छोटे मोटे आदमियों से रिश्ते नहीं है इसके, बहुत बड़ा शख्स है। अनिल कुंबले के साथ तस्वीरें देख रहे हैं। कुंबले का इस मामले से कोई लेना देना नहीं। इस तस्वीर दिखाने का मकसद है ये नवनीत कालरा आप देख रहे हैं। ये देखिए नवनीत कालरा मोहम्मद कैफ के साथ खड़ा। ये तस्वीरें दिखाने का मतलब कि इसके बड़े बड़े क्रिकेटर्स से, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से संबंध है। इससे यह उम्मीद की जाती है कि ऐसी स्थिति में लोगों की मदद करेगा, आगे आएगा लोगों को। शायद अगर ये मुफ्त में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे रहा होता तो आज इसकी अलग तरह से इसकी तफसील बयानी हो रही होती। लेकिन इसके रिश्ते जो मैं तस्वीरों के जरिए बयां कर रहा हूं, ये बता रहा है कि ये शख्स बेशक बड़े लोगों के साथ उठता बैठता हो, लेकिन इसकी सोच, इसका स्तर कितना छोटा और नीचे था, इसकी सांसों की सौदागरी से साफ हो गया है। आइए आपको बताते हैं कि दरअसल आप जो लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं उनके लिए जान लेना जरूरी है कि आखिर ये खान मार्केट क्या है, खान मार्केट क्यों इतना चर्चा में है। दिल्ली में एक पॉश इलाका है, आपने अक्सर उस इलाके का नाम सुना होगा, नाम है खान मार्केट। जी हां, दिल्ली का वही खान मार्केट जहां अक्सर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर क्रिकेटर्स भी आपको दिख जाते हैं। बड़े कारोबारियों से लेकर बड़े नेताओं तक की आमद का खान मार्केट गवा रहा है। हालांकि इस इलाके का नाम खान मार्केट जरूर है, लेकिन यह कोई आम बाजार नहीं है। यहां खाने से लेकर पहनावे और महंगे शोपीस भी खूब मिलते हैं, इसलिए यह जगह बड़े कारोबारियों, सितारों, नेताओं के लिए जानी जाती है और उनसे भरी रहती है। इसी खान मार्केट इलाके में एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है खान चाचा। मशहूर और मारूफ रेस्टोरेंट, लेकिन सिर्फ अपने खाने और जायके के लिए नहीं, बल्कि वहां आने वाले सितारों के लिए भी यह रेस्टोरेंट मशहूर है। और बड़े बड़े क्रिकेटर से लेकर फिल्मी दुनिया तक के सितारों के लिए खान चाचा रेस्टोरेंट जाना माना नाम है। तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि खान मार्केट को लेकर जो तस्वीर हमने आपके सामने रखी है, नवनीत कालरा को पुलिस शिद्दत से ढूंढ रही है और उम्मीद है जल्द ही मिलेगा, सलाखों के पीछे होगा और इस दौरान मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के लिए एक सबक होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कालरा जैसे लोगों से तो पुलिस निपट लेगी, लेकिन हमें फिलहाल कोरोना से निपटना है। एक जानकारी जो आपके लिए जरूरी है, हमने पिछले दिनों आपको बताया था कि क्या कोरोना हवा में फैलता है। आज WHO ने इस बात को स्वीकार लिया है कि हवा में भी कोरोना है। तो अब तक आपको पता था कि आपने एक सरफेस को छुआ तो कोरोना हो गया, आपने किसी कपड़े को छुआ तो कोरोना फैल सकता है, किसी चीज को छुआ तो संक्रमण हो सकता है, लेकिन हवा में संक्रमण होना यह WHO ने पहली बात स्वीकारा है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर यह संक्रमण होता कैसे। ये देख रहे हैं, आप घर में हैं, आपको लग रहा है कि आप घर में हैं और संक्रमण नहीं होगा, तो हो सकता है किसी दूसरे रूम में या आपके आसपास परिवार का कोई सदस्य कमरे में मौजूद हो। अगर वो संक्रमित है और अगर वो खांस रहा है, छींक रहा है या गाना गा रहा है, तो हवा में एरोसोल, वो कोरोना वायरस हवा में आ सकता है। और अगर आपके घर में वेंटिलेशन नहीं है तो वो इस कमरे में चारों तरफ रहेगा, तो संभव है आपने उस दौरान सांस ली तो वो कोरोना वायरस आपकी सांसों के जरिए आपके अंदर चला जाएगा। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि घर में अगर है तो क्रॉस वेंटिलेशन जरूर हो, हवा आर पार जरूर जाए। इसलिए कह रहे हैं कि हवा में कोरोना संभव है। इसका उदाहरण भी आपको मैं दूंगा कि क्या क्या इसमें रिसर्च सामने आई है, लेकिन अभी मैं शुरुआत में आपको बता रहा हूं कि हवा में कैसे कोरोना फैल रहा है। देखिए जरा, आप एक होटल में गए, ये होटल का कॉरिडोर आप देख रहे हैं। ये एक रिसर्च में सामने आया कि कुछ लोग एक क्वारंटीन करके एक होटल में रखे गए थे, वो लोग आपस में संपर्क में नहीं आए, उसमें कुछ लोग संक्रमित थे, लेकिन उन सब ने क्या एक कॉरिडोर का इस्तेमाल किया और उस कॉरिडोर से गुजरते हुए उन्हें खांसा या छींका, और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये कोरोना हवा में है और लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है, और इस कॉरिडोर से जब वो गुजरे तो उन्होंने सांस ली और वो होटल के बाकी लोग भी कोरोना संक्रमित हो गए। इसलिए वैज्ञानिकों का और एक्सपर्ट्स का दावा है कि हवा में भी कोरोना है। इस रिसर्च के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि इस तरह के रेस्टोरेंट में, इस तरह के होटल में जो लोग रह रहे थे उसमें से कुछ लोग संक्रमित थे, उसके बाद ज्यादा लोग संक्रमित हो गए, तो क्या हवा में भी कोरोना है। एक और तस्वीर मैं ऑफिस की दिखा रहा हूं। ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, ऑफिस में लोग बैठे हैं और लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई संक्रमित इसमें से है, मास्क नहीं लगा रखा है, तो यह क्या होगा कि कोरोना वायरस
हवा में रहेगा और हवा में लगभग 1 मीटर 2 मीटर या उससे ज्यादा भी ये जा सकता है। अगर आप दूर बैठे हैं तो भी संक्रमित हो सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताएं कि 33 से लेकर 59% तक जो कोरोना के संक्रमण हो रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक लोगों से हो रहे हैं, यानी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं थे उनसे संक्रमण हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि वो खांस और छींक नहीं रहे हैं, उनके बोलने से ही ये ड्रॉपलेट्स बाहर निकल रही है कोरोना, और वो फिर हवा के जरिए फैल रहा। मॉल आप जा रहे हैं, मॉल में देखिए मास्क लगाए हैं तो आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन मॉल में अगर आप मास्क नहीं लगाए हैं, किसी ने छींका और खांसा, आप वहां से गुजरे, आपने सांस लिया, तो वो कोरोना आपके फेफड़ों तक जा सकता है और उसके बाद आप संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। लेकिन आपको बताते हैं कि अगर WHO ने अब क्या कहा है और WHO ने पहले क्या कहा था। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1 साल बाद पहली बार माना है कि कोरोना हवा से फैल सकता है। जी हां, खराब वेंटिलेशन वाली जगह में कोरोना फैलने का खतरा ज्यादा है और भीड़ भाड़ वाली बंद जगहों में भी कोरोना वायरस कहर बरपा सकता है। इसके लिए शोध के आधार पर कहा गया है कि एरोसोल हवा में 1 मीटर से ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मान लिया है कि कोरोना हवा से फैल सकता है और हमें सावधान रहने की जरूरत है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल एरोसोल क्या होता है। जी हां, एरोसोल आपको बताते हैं, एरोसोल को समझते हैं जिस तरह धुंध या धूल होती है उसी तरह ये एरोसोल होता है। ये हवा में झूलता रहता है, ये गैस या लिक्विड के फॉर्म में होता है और इसका आकार 5 माइक्रोमीटर से भी ज्यादा होता है और ये हवा से के साथ लंबी दूरी तक जा सकता है, 1 मीटर से दूर तक, जबकि ड्रॉपलेट 6 फीट तक जा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि WHO का जो कहना है कि कैसे कोरोना हवा में फैल रहा है, एक बार फिर से देखिए जरा। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रखा है, मेट्रो में है, ट्रेन में है, मास्क नहीं लगाया है, आपके आमने सामने कोई बैठा है, किसी ने छींका या खांसा, तो कोरोना ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह तक आ सकता है। इसकी संभावना से इनकार WHO ने नहीं किया है। कई रिसर्च में पाया है कि बहुत से लोग आपस में नहीं मिले और वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। क्यों? एक ही कमरे में आइसोलेशन में है, एक जगह से दूसरी जगह तक कोरोना चला गया उनके खांसने और छींकने से। मेट्रो की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएं। अगर ये जो आप देख रहे हैं, मेट्रो में भी यही हो रहा है। अगर मेट्रो में सफर कर रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है मास्क लगाकर ही सफर करें, दूसरा कोई तरीका नहीं है। देखिए, जो लोग बैठे हैं मेट्रो के अंदर वो मास्क लगाएं और ऐसे मास्क हरगिज न लगाएं जैसे इन्होंने लगा रखा है, इसलिए क्योंकि कोरोना मेट्रो के अंदर भी हो सकता है। हवा में है, किसी ने खांसा या छींका तो मेट्रो के अंदर यह कोरोना हो सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि WHO ने इससे पहले क्या कहा था। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जुलाई 2020 में कहा था कि हवा से कोरोना फैलने के कोई सबूत नहीं है, बल्कि ये कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने से फैलता है। मुंह और नाक से बाहर निकले ड्रॉपलेट से कोरोना फैलता है। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि कपड़े, बर्तन और फर्नीचर पर मौजूद वायरस से कोरोना फैलता है। जी हां, आइए अब आपको बताते हैं कि अगर आप कैब और टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। आप गाड़ी में बैठे, पीछे वाली सीट पर बैठे, अगर आपके ड्राइवर को संक्रमण, अगर ये फुल स्क्रीन तस्वीरें मैं दिखाऊं, ड्राइवर अगर आपका संक्रमित है और ड्राइवर ने खांसा, आप बेशक पीछे बैठे हो, आप बेशक पीछे वाली सीट पर बैठे हो, ड्राइवर ने खांसा, तो वो क्या होगा, वो सीधा संक्रमण आपको हो जाएगा। वो सीधा संक्रमण आपको होने का खतरा है। क्यों? क्योंकि बेशक आप पीछे बैठे हैं, लेकिन हवा में कोरोना पहुंच जाएगा आपकी नाक के जरिए आप तक। और आइए अब आपको बताते हैं, कोरोना को महामारी घोषित करने के 1 साल बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आखिर मान लिया कि कोरोना का वायरस हवा से भी फैल सकता है, जबकि जुलाई 2020 में WHO ने इससे इनकार किया था। सवाल यह है कि 1 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि WHO को अपना मत बदलना पड़ा। दरअसल हर दिन वैज्ञानिक शोध होते रहते हैं। जो जुलाई 2020 में मालूम था और जो अब मालूम है, इसके आधार पर निष्कर्ष बदलते रहते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों के बीच ड्रॉपलेट और एरोसोल को लेकर मतभेद चल रहा था। अब तक ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना था कि छींकने, खांसने या गाने या बोलने से इंसान की नाक या मुंह से जो छींटे या बूंद निकलती हैं वो ड्रॉपलेट होती हैं। उनका साइज 5 माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है। आपको बता दें कि
1 मीटर का 1,00,000वां हिस्सा 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है और अब तक वैज्ञानिकों का मानना था कि जो ड्रॉपलेट निकलती हैं वो 5 माइक्रोमीटर से बड़ी होती हैं। उनमें कोरोना वायरस होने पर भी वो अपने वजन के चलते 2 मीटर ज्यादा दूरी पर नहीं जा पाएंगे और उस गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे गिर जाएंगे। बेशक मुंह और नाक से निकलने वाले छींटों का आकार 5 माइक्रोमीटर से कम भी हो सकता है, वैज्ञानिकों का अब मानना है। और 5 माइक्रोमीटर से कम होने का मतलब है कि हवा के साथ बहकर ये अब दूर तक जा सकते हैं, यानी कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। लैंसेट की स्टडी के मुताबिक इस बात के सबूत नहीं है कि वायरस बड़ी बूंदों या सतहों के जरिए फैलता है। अस्पतालों और कोविड-19 के मरीज वाली इमारतों में वायरस मिला है जहां सिर्फ एरोसोल पहुंच सकते हैं। पिंजड़ों में आपको याद होगा कि पिंजड़ों में जो कैद जानवर हैं उनमें भी ट्रांसमिशन मिला है। इसका मतलब यह है कि कोरोना हवा से फैलता है। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा के 6 एक्सपर्ट्स ने यह रिपोर्ट तैयार की है और अमेरिका में MIT की स्टडी में दावा किया गया है कि बंद जगहों पर यह एक सुपर स्प्रेडर का काम करता है। क्वारंटीन होटलों में इस बात के कई मामले सामने आए हैं जिसमें बिना एक दूसरे से मिले या संपर्क में आए ही आसपास के कमरों में ठहरे लोगों में संक्रमण फैला है। कोरोना के 33% से लेकर 59% मामले बिना लक्षण वाले संक्रमितों से फैलते हैं, जबकि चीखते और खांसते नहीं हैं। यह इस बात का सबूत है कि कोरोना हवा से भी फैलता है। बहरहाल आपको बताएं कि आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं क्या पानी से भी फैलता है कोरोना। पानी से भी फैलता है कोरोना, ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूं जो शायद अब तक आपने नहीं सुना था। क्या पानी से भी फैलता है? तो देखिए, पहली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्या यहां कोरोना संक्रमित शख्स अगर कोई आया तो क्या कोरोना फैलने का डर है? आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि अगर वहां किसी ने स्नान किया है और उसने कुल्ला किया तो क्या कोरोना फैल सकता है? यह आपके दिमाग में होगा। या फिर आप देखिए कि पानी के किनारे घाट पर दाह संस्कार होता है, उसमें क्या अगर कोई संक्रमित शख्स का दाह संस्कार हुआ है तो क्या पानी में कोरोना आ सकता है? यह भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। न सिर्फ दाह संस्कार बल्कि कहा गया कि मल में भी कोरोना जाता है और ऐसे में जितनी सीवर लाइंस हैं वो सब जाकर नहर के जरिए देखिए नदियों से जुड़ती हैं। तो क्या यहां भी कोरोना हो सकता है? क्या इस पूरे पानी में कोरोना फैल सकता है? आपके दिमाग में बेशक ये सवाल कौंध रहे होंगे। इसका जवाब मैं आपको दूंगा। न सिर्फ ये बल्कि आपको बताऊं कि इस तरह के सीवेज जो आपके फ्लैट्स में होते हैं, देखिए ये जो सीवेज प्लांट लगे होते हैं जो फ्लैट्स में होते हैं, एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट तक, क्या ये ट्रैवल करता है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक? क्या ये संभव है? इसमें रिसर्च क्या कहती है ये आइए आपको मैं बताता हूं। रिसर्च ये कहती है कि आपको बताएं कि संक्रमण कैसे फैलता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या पानी से कोरोना फैल सकता है? एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों का ट्रीटमेंट प्लांट में वायरस के सक्रिय जीन्स मिले हैं। इसी तरह यूके सेंटर फॉर यूकोलॉजी और हाइड्रोलॉजी के मुताबिक भी वायरस मल और गंदे पानी में पाया गया। 2002-2003 में सार्स को लेकर रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बीमार लोगों की संख्या एक साथ तेजी से बढ़ गई थी। बाद में पता चला कि संक्रमण वाले पानी के पाइप में लीकेज की वजह से बीमारी फैली, क्योंकि पानी की बूंद एरोसोल के जरिए पानी में पहुंच गई थी, जिससे संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ गई। और हमने सार्स बीमारी का जिक्र किया। आपको बता दें कि सार्स बीमारी के लिए सार्स सांस की तकलीफ की बीमारी है और इस बीमारी का कारण भी कोरोना वायरस था। साल 2002 में कुछ ही महीनों में इस बीमारी ने 29 देशों को अपनी चपेट में ले लिया और बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हुई। तो ये सार्स के बारे में हमने आपको बताया। और लेकिन इसके वैज्ञानिकों ने क्या कुछ कहा है ये आपको बताते हैं। इस पर वैज्ञानिकों का क्या कहना है? वैज्ञानिकों का कहना यह है, प्रोफेसर विजय राघव प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार हैं, उनका कहना है कि पानी में विषाणुओं को फैलने का मौका नहीं मिल पाता है, इसलिए नदी नहरों के पानी से खतरा नहीं है, ये कहना है। तो ये जो प्रोफेसर विजय राघव हैं, ये प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार हैं और पानी में विषाणुओं को, इनका कहना है पानी में विषाणुओं को फैलने का मौका नहीं मिल पाता है और इसलिए नदी नहरों के पानी से खतरा नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उस नए स्ट्रेन की जो थोड़े बहुत वक्त में नहीं, 24
24 घंटे में अब तक जो वायरस था वो आपके फेफड़ों को खराब करने में 7 दिन और 3 दिन लेता था, लेकिन ये जो आंध्रा का नया वायरस है ये सिर्फ 24 घंटे में फेफड़ों को बर्बाद कर देता है। देखिए रिपोर्ट। तबाही मचाएगा कोरोना का एक और स्ट्रेन। 15 गुना ज्यादा खतरनाक हुआ वायरस। सिर्फ 24 घंटे में फेफड़े कर देगा बर्बाद। कोरोना का एक और स्ट्रेन तैयार हो चुका है। कोरोना के इस नए चेहरे का नाम है आंध्र स्ट्रेन, जो भारत में अब तक का सबसे ज्यादा ताकतवर स्ट्रेन है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना का नया स्ट्रेन B1617 है। यह दक्षिण भारत में तेजी से फैल रहा है, इसलिए इसे आंध्रा स्ट्रेन कहा जा रहा है। यह कोरोना के डबल म्यूटेंट से 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। महज 24 घंटे में यह फेफड़ों को बर्बाद कर देता है। एक तरफ भारत में पहले ही कोरोना के डबल म्यूटेंट ने तबाही मचा रखी है, मौतों का आंकड़ा आसमान छू रहा है। ऐसे में इस नए स्ट्रेन की दस्तक ने एक बार फिर मुश्किल को बढ़ा दिया है। तो ये तो साफ है कि ये कोरोना वायरस बेहद शातिर है। हर बार ये वापस लौटता है और पहले से ज्यादा खतरनाक और खूंखार बनकर वापस आता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि अब तक कोरोना के जो स्ट्रेन भारत में थे, आंध्र स्ट्रेन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इतना ही नहीं, इतना खतरनाक है कि जब तक आप ये समझ पाएं कि आप बीमार हैं या फिर कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, तब तक कोरोना का ये नया स्ट्रेन अपना काम कर चुका होता है। कोरोना के इस नए अवतार में 2 से 3 दिन में लोगों की हालत खराब हो जा रही है और कोरोना पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी देखने लगती है। नया स्ट्रेन इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये उन्हें भी चपेट में ले रहा है जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है। ये युवाओं को भी अपना शिकार बना रहा है। ये है ये नया स्ट्रेन। आइए अब आपको बताते हैं जल्दी से कितना खतरनाक है ये स्ट्रेन। एक नजर डाल लीजिए जरा, ये स्ट्रेन की ताकत देखिए। ये डबल म्यूटेंट में, जब डबल म्यूटेंट आया था वो 7 दिन में इंफेक्शन फैलाता था आपके फेफड़ों तक। ये क्या करता है, नए स्ट्रेन से केवल 3 दिन में इंफेक्शन हो जाता है। न सिर्फ 3 दिन में इंफेक्शन फैलाता है, बल्कि आपको बताऊं कि ये जो नया स्ट्रेन है ये डबल म्यूटेंट 3 से 5 दिन में फेफड़ों पर असर करता था। 3 से 5 दिन। ये जो नया स्ट्रेन है ये बता रहे 24 घंटे में। जी हां, इसको जल्दी से आप चलाइए। नया जो स्ट्रेन है ये 24 घंटे में फेफड़ों को संक्रमित करता है। जी हां, तो नए स्ट्रेन के बारे में आप समझ सकते हैं, डबल म्यूटेंट से 10 गुना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, यानी इसका संक्रमण 10 गुना ज्यादा है डबल म्यूटेंट के मुकाबले। नया स्ट्रेन 15 गुना ज्यादा घातक भी है। ये घातक भी 15 गुना ज्यादा है। ये हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि नए स्ट्रेन की हकीकत में आपको बता रहा हूं। साथ ही आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चैलेंजिंग सिचुएशन में हर रोज कुछ ना कुछ बड़े कदम उठा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको बताया कि उद्धव ठाकरे को फोन लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के हालात जैसे बने हुए हैं, प्रधानमंत्री ने खुद उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की। न सिर्फ उद्धव ठाकरे को फोन किया, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को फोन किया, उनसे फोन पर बात की। ये वो राज्य हैं दरअसल जो कोरोना से ज्यादा प्रभावित है। एम.के. स्टालिन जो कि मुख्यमंत्री तमिलनाडु, उनको फोन किया और वहां के हालचाल जाने। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयराम ठाकुर हिमाचल के मुख्यमंत्री को फोन करके हिमाचल की स्थिति का जायजा लिया है। उसके बाद, उससे पहले हम आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में। देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ भी बाहर निकले, क्योंकि कहा जा रहा है कि गांव की तरफ कोरोना रुख कर रहा है। तो योगी आदित्यनाथ बाहर निकले, जायजा लेने पहुंचे। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद और बरेली गए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी उनकी नजर है, लेकिन मुरादाबाद और बरेली की पहुंचे, वहां जायजा लिया। संक्रमित इलाके जो हैं वहां गए, खुद लोगों से बात की, किस स्थिति से जूझ रहे हैं। कोविड केयर सेंटर भी गए योगी आदित्यनाथ और लोगों से मिलकर वहां के हालात की समीक्षा की और हालात का जायजा लिया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक नई संजीवनी की। नई संजीवनी की स्वदेशी संजीवनी तैयार हो गई है। कोरोना से लड़ाई की संजीवनी है कि कैसे कोरोना को मात दे सकती है संजीवनी। यानी अब तक आप सोच रहे हैं कोरोना से लड़ने का कोई इलाज नहीं है, लेकिन डीआरडीओ ने यह स्वदेशी दवा खोज निकाली है। देखिए जरा रिपोर्ट।
कोरोना के खिलाफ जंग में एक और हथियार, कोरोना का काल मेडिसिन 2DG। डीआरडीओ की दवा को मिली मंजूरी। अब आदमखोर वायरस पर चौतरफा वार। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। भारत ने कोरोना वायरस की दवा बना ली है। डीआरडीओ की इस दवा को मंजूरी भी मिल गई है। 2DG यानी 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए एक वैकल्पिक इलाज होगा। इसे डीआरडीओ और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की मदद से तैयार किया गया है। अब तक 3 फेज के ट्रायल हो चुके हैं और नतीजे बेहतर देखे गए हैं। क्लिनिकल ट्रायल में देखा गया है कि इसके उपयोग से मरीज की रिकवरी तेजी से हुई है और उनकी ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम हुई है। और आइए आपको जल्दी से बताते हैं ये दवा कितनी फायदेमंद है। कोरोना से लड़ाई में ये संजीवनी रामबाण बताई जा रही है। डीआरडीओ ने इसे बनाया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्वदेशी संस्था जिसने बनाया है। इसका नाम है, दवा का धीरे से अगर आप चलाइए, इसका नाम है 2DG के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। ये 2DG दवा है, इसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई। जल्दी से आपको बताते हैं इस दवा का इस्तेमाल कैसे करना है। इस दवा को पानी में घोलकर पीना है, यानी पानी में घोला और इस दवा को पी लिया। 2G का फायदा यह है कि कोरोना का जो मरीज है, ये मरीज के ऊपर ये दवा सबसे ज्यादा प्रभावी बताई जा रही है। जी हां, समझ लीजिए, बड़ी खबर यह है कि ये दवा कोरोना को मारने में संजीवनी साबित हो सकती है। 2DG कोरोना मरीजों पर प्रभावी असरदार है। बुजुर्ग और बच्चों पर भी यह दवा असरदार है। बड़ी चीज यह कि 65 साल और उससे ज्यादा के लोगों को यह दवा खिलाई गई जो कोरोना से संक्रमित थे, तो इस दवा ने असर करना शुरू किया, उनका संक्रमण कम हुआ। बच्चों पर भी ये असर कर रही है। ये जो दवा है डीआरडीओ ने बनाई है। और बड़ी चीज ये कि इस वक्त अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेवल जो है, लोग ऑक्सीजन लेवल से जूझ रहे हैं। अचानक ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और उसके बाद दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ये जो दवा है ऑक्सीजन की जरूरत को कम करती है, यानी मरीज को उस स्थिति में नहीं पहुंचने देती है कि उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। और साथ ही साथ बड़ी चीज ये कि आपके आरटीपीसीआर रिपोर्ट को भी नेगेटिव कर देती है। यानी अगर आप कोरोना से संक्रमित है, पहला दिन है, तो आपको जब ये दवा खाएंगे तो कुछ दिन में आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। ये ताकत है इस 2DG में। इसे डीआरडीओ ने बना लिया है, इसे इमरजेंसी मंजूरी भी मिल गई है, यानी ये जल्दी दवा मार्केट में आ जाएगी। और अच्छी खबर ये कि इस वक्त जिस वक्त देश सबसे ज्यादा कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, इस दौर में ये 2DG दवा जो है ये आपके कोरोना को मात दे सकती है। ठीक 1 साल पहले आपको याद होगा कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान इस देसी संजीवनी 2DG को लैब में टेस्ट किया गया था। इसके बाद इसके 3 फेज के ट्रायल हो चुके हैं। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने हैदराबाद में इसे डॉक्टर रेड्डीज की मदद से तैयार किया। और खास बात यह है कि ट्रायल के दौरान महज 2.5 दिन में, जी हां, 2.5 दिन में मरीज को ठीक कर दे रही है ये दवा। यानी अगर ये दवा इसी तरह असर कर रही है तो कोरोना का मरीज सिर्फ 2.5 दिन में ठीक हो जाएगा डीआरडीओ की इस 2DG दवा से। और इतना ही नहीं, शुरुआती ट्रायल के मरीजों के ऑक्सीजन लेवल में भी ये सुधार कर रही है। 65 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों पर ये दवा पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है। और जिन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें भी इस दवा से फायदा होगा। इस दवा से न सिर्फ वायरस की मौत होगी बल्कि इंफेक्शन के चांस भी कम होंगे और मरीज के हालात में भी तेजी से सुधार होगा। आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी जल्द नेगेटिव आती है। यह दवा सभी मरीजों को दी जा सकती है। हल्के लक्षण से लेकर गंभीर लक्षण वाले कोरोना मरीजों को यह दवा दी जा सकेगी। तो आइए आपको सुनवाते हैं ये दवा कितनी फायदेमंद है। अगर ये दवा मार्केट में आ गई और वाकई 2.5 दिन में कोरोना को मात दे रही है तो इससे बड़ी खबर कोई नहीं हो सकती है। खुद वैज्ञानिक क्या कहने, सुनिए जरा। इस दवा की प्रयोग विधि भी बहुत आसान है और इसको पानी में घोल के और पेशेंट्स को आराम से दिया जा सकता है। और ये दवा सुबह और शाम 2 डोज पेशेंट्स को दी जाएगी, जिसके बाद ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं। सोचिए, इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती है कि खुद वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ज्यादातर पेशेंट इस दवा को खाने से ठीक हो गए हैं। लेकिन
अगर ये दवा जल्दी से जल्दी मार्केट में आ जाएगी और लोगों तक पहुंचेगी तो शायद ये एक अच्छी और राहत भरी खबर है। बहरहाल कुछ दिन पहले कल ही हमने आपको दिखाया था कि कैसे देखिए विदेशों से जो खेप आ रही है, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। ये खेप कहां जा रही है, कल हम ये सवाल पूछ रहे थे कि ये खेप कहां जा रही है, तो आपको बताएंगे कि ये खेप अब राज्यों तक पहुंच रही है। कनाडा से जो आई है खेप, वो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कनाडा से ये पूरी कंसाइनमेंट आई है, ये अब राज्यों तक पहुंचनी शुरू हो गई है, ये अब असम तक पहुंच गई है। आइए आपको दिखाने जा रहे हैं एक और कंसाइनमेंट। ये कहां से आई है, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जर्मनी से खेप आई है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जर्मनी से खेप आई है। वो ये सारी खेपें अब राज्यों तक पहुंचनी शुरू हो गई हैं। कल हमने आपको सवाल किया था और बताया था कि ये जो बड़े बड़े कंसाइनमेंट आ रहे हैं, ये जा कहां रहे हैं। खबर ये है कि ये आसाम पहुंच चुके हैं और कुछ और राज्यों में डिलीवर कर दिए गए हैं, तो लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचे। फिलहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।